श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेश अंक। राजस्थानी लोक साहित्य में श्री गणेश भारत के अन्य भूभागों की तरह राजस्थान में भी श्री गणेश की पूरी मान्यता है। यहाँ प्रत्येक कार्य के प्रारंभ में उनका सादर स्मरण किया जाता है। सुदृढ़ लोक विश्वास है कि श्री गणेश की कृपा प्राप्त कर लेने पर किसी भी कार्य में उपस्थित होने वाली विघ्न होने वाले विघ्न स्वयं समाप्त हो जाते हैं। श्री गणेश विद्या बुद्धि के विधायक माने जाते हैं, अतः विद्यार्थी बालकों के लिए वे परम पूज्य हैं। राजस्थान में बालकों का प्रमुख त्योहार गणेश चौथ भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी है। इस दिन बालकों में बड़ा उत्साह और उल्लास रहता है। ये नए वस्त्र धारण करते हैं। उनके लिए मिष्ठान बनाया जाता है। पाठशालाओं की ओर से भी यह त्योहार बड़े उत्साह से के साथ मनाया जाता है। लोक भाषा में से चौक चांदनी अर्थात श्रावणी चौथ कहा जाता है। पाठशालाओं की ओर से विशेष झांकी तथा जुलूस निकलते हैं। इस अवसर पर बालक समेत स्वर में बालक समवेत स्वर में भी गाते हैं, गीत गाते हैं। इन गीतों को गजल राजस्थान में नगर वर्णन संबंधी काव्यों को गजल कहा जाता है। यहाँ ऐसे गजल नामक वाक्यों की पुरानी परंपरा है, जैसे चूरू की गजल, बिसाऊ की गजल आदि गजल कहा जाता है। चौक चांदनी के अवसर पर गाई जाने वाली गजलों में गणेश जी की गजल प्रमुख है। इसमें श्री गणेश जी के जन्म की पुराण कथा है। राजस्थान में प्रत्येक भवन के प्रमुख द्वार पर ताक में श्री गणेश की प्रतिमा स्थापित किए जाने का नियम है। इस प्रकार ये इस प्रकार वे भवन एवं उसमें निवास करने वाले लोगों के आरक्ष देव हैं। कन्या विवाह के अवसर पर उस भवन के द्वार पर पहुंचने वाला वर सर्वप्रथम उन्हीं की वंदना करता है। इस प्रथा को तोरण वंदना कहा जाता है। इसे आजकल तोरण मारणो नाम दे दिया गया है, जो मध्यकालीन राजपूत जीवन का प्रभाव है। संपूर्ण वैवाहिक कार्य के आनंद संपन्न किए जाने का भार तो विशेष रूप से श्री गणेश जी पर ही छोड़ा जाता है। राजस्थान में रणथंभौर गढ़ के गणेश की विशेष ख्याति है। वहाँ गणेश चौथ के अवसर पर बड़ा भारी मेला लगता है, जहाँ दूर दूर के यात्री अपनी मनौती पूरी करने के लिए देव दर्शन हेतु पहुंचते हैं। वैवाहिक कार्य प्रारंभ करते समय सर्वप्रथम उन्हीं का आवाहन किया जाता है। इस अवसर पर गाया जाने वाला गीत बड़ा ही महत्वपूर्ण एवं लोकप्रिय है। गीत इस प्रकार प्रारंभ होता है। गण रणथंभवर से आवो विनायक करो ए नचीती बिड़धड़ी इत्यादि। हे विनायक रणथंभोर गढ़ से आओ और आकर हमारे विवाह के कार्य को सर्वथा चिंता रहित करो। वृद्धि और विनायक दोनों ही आए और आकर उन्होंने शीतल बड़ के नीचे ठहराव किया। ये नगर में यह पूछते पूछते प्रविष्ट हुए हैं कि कोई हमें दूल्हे के पिता की पोल घर का प्रधान दरवाजा बतलाए। इन्हें उत्तर मिला, दूल्हे के घर की मेड़ी ऊंची सी है, उसके किवाड़ लाल रंग के हैं, उसके दरवाजे के पास केला हवा में लहलहा रहा है। पहलो तो बांसो कांकड़ इत्यादि
उन्होंने पहला ठहराव सीमांत पर किया। वहां के खेतों में मोठ और बाजरा अन्य प्रचुर मात्रा में पैदा होता है। उन्होंने दूसरा ठहराव सरोवर के पास किया। वह सरोवर ठंडे पानी से भरा हुआ है, उसमें लहरें उठ रही हैं और पनिहारी ने जल भर रही है पनिहारी ने जल भर रही है। उन्होंने दूसरा ठहराव बाड़ी वाटिका में किया। बाड़ी खजूर जैसे मधुर फल से भरी पूरी है, उसमें अन्य भी नाना प्रकार के फल हैं और कुंज मरवा तथा केवड़ा आदि फूले हुए हैं। उन्होंने अगला अर्थात तीसरा ठहराव नगरी में किया। नगरी में स्थान स्थान पर ब्राह्मण और बनिए बैठे हुए हैं। उन्होंने चौथा ठहराव तोरण के पास किया। तोरण सुंदर चिड़ियाओं से छाया हुआ है, उसमें इधर उधर 7 चिड़ियाएं हैं और बीच में हरा सुग्गा है। ये चिड़िया चहचहा रही हैं और वह सुग्गा अमृतवाणी बोल रहा है। उन्होंने पांचवा ठहराव फेरों भावर में किया। वहां दूल्हा और दुल्हन बैठे हुए हैं। हमारी दुलारी दुल्हन का चीर ओढ़ना तथा राइवर दूल्हे का बागा, शरीर पर धागा करने धारण करने वाला वस्त्र और बिंटली पगड़ी वृद्धि को प्राप्त हो। हे दुल्हन, तुम्हारे पीहर और ससुराल के दोनों ही गोत्र गोत्र अत्यंत वृद्धि को प्राप्त हो। उन्होंने छठा ठहराव थापे देव स्थापना का स्थान के पास किया। वहां समस्त देवियां और देव विराजमान हैं। उन्होंने सातवां ठहराव ओबरे अपवर्त सुंदर कमरे में किया। ओबरा अर्थात भंडार, गुड़ और घी से भरा पूरा एक कोथलड़ी, जस देहि विनायक लाडले के ताऊ बाप ने इत्यादि। हे विनायक, दूल्हे के ताऊ और पिता को कोथली थैली का यश देना अर्थात उनकी थैली को सदैव भरी पूरी रखना। वे अपने धन का अच्छी तरह आनंद लें, उसे खाएं खर्चें, जिससे पूरे परिवार में उनको यश प्राप्त हो। हे विनायक, दूल्हे के चाचा और भाइयों को भुजा का बल देना। हे विनायक, दूल्हे की दादी और माँ को जीव संबंधी यश देना। वे मधुर वाणी बोलें और नम्रता का व्यवहार करें, जिससे पूरे परिवार में सरलता का प्रचार रहे। हे विनायक, हे दूल्हे के नाना तथा मामाओं को भात मायरा में यश देना। हे विनायक, दूल्हे की बुआ और बहन को आरते में यश देना। एक गाजत घोरत आवो विनायक, सामणिया के मेहजू इत्यादि। हे विनायक, सावन के मेघ के समान गर्जना करते हुए आना, जो सर्वत्र उल्लास का विस्तार कर देता है। हे विनायक, पंजारे के बैल की तरह सब प्रकार से भरे पूरे होकर आना। हे विनायक, सर्व सुहागिन स्त्री के हाथ जिस प्रकार मेहंदी के मांडनों अलंकरणों से सुंदर बन जाते हैं, उसी प्रकार सब तरह से मंडित होकर आना। हे विनायक, पवन जल और अग्नि इन तीनों की बाधा का निवारण करना। हे विनायक, इधर उधर की गलियों में न चले जाना, सीधे हमारे घर की सामने वाली साल कमरे में ही आना। या तो आवे गुगलियों की वास सुगंधी इत्यादि। गूगल की सुगंध फैल रही है, इस सुहागिन ने गणपति की पूजा की है। दूल्हे की माता सुहागिन गणपति की पूजा कर रही है, जिसके घर में वैवाहिक कार्य के लिए उतावली हो रही है। राजस्थान में श्री गणेश से संबंधित अन्य लोकगीत भी प्रचलित हैं, परंतु उपर्युक्त गीत में इस वर्ग के सभी गीतों की विशेषताएं समाविष्ट हैं। अतः अधिक उदाहरण देकर लेखक का कलेवर बढ़ाना उचित नहीं है। प्रस्तुत गीत में श्री गणेश का गुण गौरव भली भांति प्रकट है।
साथ ही उनके प्रति प्रकट लोक श्रद्धा भी स्पष्ट है। मंगल कामना तो इस गीत का प्राण तत्व ही है। गीत कुछ बड़ा सा है, इसमें धन संपन्नता, भुज बल, मधुर व्यवहार, पारस्परिक सहयोग और सद्भावना की चर्चा है, और ये सब प्रदान करने के लिए ही विनायक से विनय की गई है। यहाँ परिवार का अत्यंत उज्जवल एवं सम सुखपूर्ण चित्र प्रकट हुआ है। भारतीय लोक जीवन का यह पुरातन आदर्श है जो यहाँ वैदिक काल से चला आ रहा है। इसमें एक ऐसे ग्रस्त जीवन की झांकी है जो सब प्रकार से संपन्न, शक्तिशाली और सौहार्दपूर्ण है। भारतीय ग्रस्त इसी आदर्श को प्राप्त करना चाहता है, और इसी के लिए प्रस्तुत राजस्थानी गीत में प्रार्थना की गई है, जो लोके वेदे च का तथ्य प्रकट करते हुए निम्नलिखित वेद मंत्रों का सहज ही स्मरण करा देती है। अब्राह्मण ब्राह्मणों ब्रह्म वर्चसी जायताम इत्यादि। इस प्रकार कहना न होगा कि यह लोकगीत असाधारण सांस्कृतिक महत्व से संपन्न है, और भारत की अति प्राचीन जीवन धारा से यह महान देश की वर्तमान जीवन पद्धति को जोड़ने वाला एक प्रकाशमान स्वर्ण सूत्र है। लोकगीतों के समान ही लोक साहित्य का एक प्रमुख अंग लोक कथा भी है। नहीं कहा जा सकता कि किसी देश में प्रचलित कोई लोक कथा कितनी पुरानी और समय अनुसार वह किस प्रकार अपना रूप परिवर्तन करती हुई चली आ रही है। राजस्थान में विनायक विषयक अनेक लोक कथाएं भी प्रचलित हैं, और उनका अपना सांस्कृतिक महत्व है। श्री गणेश के जन्म और उनके विवाह की कथाएं तो प्रसिद्ध ही है। उनमें पुराण कथा के सूत्र हैं, और उनको आधारभूत मानकर राजस्थान में काव्य रचना भी हुई है। परंतु अन्य कथाओं में विनायक महिमा देखते ही बनती है। राजस्थान में व्रत कथाओं का बड़ा प्रचार है। प्रत्येक व्रत के बाद उसमें उससे संबंधित कथा कही जाती है। इन कथाओं में कई पौराणिक कथानक पर आधारित है, तो कई सर्वथा लौकिक भी है। इस प्रकार भी लौकिक व्रत कथा को राजस्थान में सामान्यतया कहानी कहा जाता है। ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी व्रत की कहानी कहने सुनने के बाद नियम में विनायक जी की कहानी कही ही जाती है। विनायक जी की कहानी कहे बिना किसी भी व्रत की कहानी फलवती नहीं मानी जाती। इस नियम से राजस्थानी महिला समाज में व्याप्त श्री गणेश महिमा का सहज ही पता चल सकता है। राजस्थानी कहानियों में से कुछ यहाँ संक्षिप्त रूप में दी जाती है, जिससे कि इस वर्ग की कहानियों का सार तत्व स्पष्ट हो सके। एक बार विनायक जी बालक रूप में चम्मच भर दूध और चुटकी भर चावल लिए हुए नगर की गलियों में घूम रहे थे, और पुकार पुकार कर कह रहे थे, कोई मेरे लिए खीर बना दे, कोई नहीं, कोई मेरे लिए खीर बना दे। परंतु इतने थोड़े से दूध और चावल से खीर किस प्रकार बन सकती है? अतः कोई भी व्यक्ति उस बालक का काम कर देने के लिए तैयार नहीं हुआ। अंत में बालक विनायक एक बुढ़िया के घर के सामने पहुंचा, तो उसने स्नेहवश उसकी बात स्वीकार कर ली, और बर्तन में उसका दूध चावल भर कर उसे आग पर चढ़ा दिया। बालक स्नान करने के लिए बाहर चला गया, और इधर बुढ़िया का बड़ा बर्तन खीर से भर गया। अब तो बुढ़िया से खीर खाए बिना नहीं रहा गया। पहले उसने एक थाली भरकर बालक के लिए अलग रख दी, फिर अपने लिए थाली खीर से भर ली तथा आराम से उसे खा लिया। उसके बाद बालक स्नान करके आया और उसने खीर मांगी, तो बुढ़िया ने उसके सामने खीर की थाली रख दी। परंतु बालक ने उस खीर को देखते ही कहा कि यह तो झूठी है। इस पर बुढ़िया ने सारी बात प्रकट कर दी। बालक विनायक बुढ़िया के सत्य वचन पर
परम प्रसन्न हुआ और उसे सब प्रकार से सुखी बना दिया। किसी गांव में एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे, परंतु दुर्भाग्यवश वे दोनों ही अंधे हो गए और घर में एक पुत्री के अतिरिक्त अन्य कोई भी न था। वह बालिका ही अपने माता पिता की सेवा करती थी। एक बार गणेश जी के मेले का दिन आया तो छोटी लड़की ने अपने माता पिता के सामने मेले में जाने की इच्छा प्रकट की। पिता ने उसे 2 पैसे दिए और वह मेले में जा पहुंची। वहां कोई कुछ खरीद रहा था और कोई कुछ खा रहा था, परंतु लड़की ने किसी और भी ध्यान नहीं दिया। वह तो केवल गणेश जी की प्रतिमा की ओर ही टकटकी लगाए खड़ी रही। बालिका की इस भक्ति भावना से गणेश जी बड़े प्रसन्न हुए और उससे वरदान मांगने के लिए कहा। लड़की ने बुद्धिमानी की और वह एक साथ ही कह गई, मैं अंगुली पकड़े हुए 2 भाई मांगती हूँ। मैं अंगुली पकड़े हुए 2 भाई ही मांगती हूँ। माता पिता के लिए नेत्र ज्योति मांगती हूँ, जरी बादल के वस्त्र मांगती हूँ और मोती मूंगों का जेवर मांगती हूँ। गणेश जी ने कहा, तथास्तु। और उसी समय 2 बालकों ने आकर उस बालिका के दोनों हाथों की उंगलियां पकड़ ली। अब लड़की घर की ओर चली तो उसे ध्यान आया कि कई बार उसकी अंधी माता गर्म बर्तन पकड़ लेती है और उसके हाथ जल जाते हैं। अतः उसने अपनी माता के लिए 2 पैसों का एक चिमटा खरीद लिया। जब वह घर पहुंची तो अपने माता पिता को चिमटा देखने के लिए कहा। उसी समय उन दोनों के नेत्रों में ज्योति आ गई। भाई तो 2 साथ ही थे ही वह घर धन से भी भरा पूरा हो गया। किसी बनिए के बेटे की बहू के कोई संतान न थी। उसकी सास ने विनायक जी की मनोती मानी कि यदि उसकी पुत्र वधू गर्भ धारण कर ले तो वह उसको 1.25 सेर का चूरमा चढ़ाएंगी। वह उनको 1.25 सेर का चूरमा चढ़ाएंगी। देव कृपा से ऐसा ही हो गया। उसकी पुत्र वधू गर्भवती हुई तो फिर सास ने विनायक जी की मनोती मानी कि यदि उसके घर में पोता जन्म लेगा तो वह देवता को 2.5 सेर का भोग चढ़ा देगी। समय पर उसकी बहू ने पुत्र को जन्म दिया, परंतु उसने अपनी मनोती पूरी नहीं की और कहा कि जब पोता पैरों चलने लगेगा तो एक साथ ही 5.25 सेर का भोग चढ़ा दिया जाएगा। इससे विनायक जी रुष्ट हो गए और उसके पोते को उन्होंने सूक्ष्म रूप देकर उसी के घर की चौखट में छिपा दिया। जब शिशु की खोज हुई तो शिशु बोल उठा, चरणक चूम विनायक जी के गहने छू। इस आवाज को सुनकर सब चकित हो गए तो फिर नई आवाज आई, चरणक चू चौखट में छू। सबने विनायक जी की वंदना की और तत्काल मनोती पूरी की गई तो उन्होंने सुरक्षित रूप उसमें शिशु को लाकर पालने में लिटा दिया। इसी प्रकार अन्य भी कई लोक लघु कथाएं लोक मुख पर अवस्थित हैं और वे व्रत कथा के बाद बड़ी ही श्रद्धा भक्ति के साथ कही जाती है। इनमें विनायक जी की प्रसन्नता का मधुर फल प्रकट किया गया है, परंतु नाराज होने पर वे बाधा भी उत्पन्न कर देते हैं, ऐसा उनका स्वभाव है। अतः प्रत्येक कार्य के प्रारंभ में उनका श्रद्धा पूर्वक स्मरण किया जाता है। विवाह के अवसर पर तो एक छोटे बालक को वर के साथ रहने वाला विनायक बनाने की प्रथा भी है। इन लोक कथाओं में लोक हृदय की सरलता देखते ही बनती है। साथ ही यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि इन पुण्य कथाओं में सुखी एवं संपन्न गृहस्थी की कामना के साथ ही लोक मंगल की भावना भी व्याप्त है, जो भारतीय संस्कृति का एक प्रकाशमान तत्व है। प्रत्येक व्रत कथा के अंत में नियम पूर्वक कहा जाता है, हे विनायक महाराज, जिस प्रकार आपने इस कथा के पात्र पर प्रसन्न होकर उसे सब प्रकार से सुखी बना दिया, उसी प्रकार सब पर कृपा कीजिएगा। कथा कहने वाले पर
कथा सुनने वाले पर और हुंकारा देने वाले पर। असल में यह अंतिम वाक्य इन व्रत कथाओं का महात्म्य प्रकट करता है, जिससे सहज ही लोक हृदय में श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। यही कारण है कि राजस्थानी जन साधारण का अटल विश्वास है, विघ्न हरण मंगल करण काटण सकल कलेश सारम पहली सुमरिये गौरी पुत्र गणेश। विघ्नों को हरने वाले, मंगल को करने वाले, सब प्रकार के कलेश मिटाने वाले गौरी पुत्र गणेश का स्मरण सभी देवी देवताओं से पहले करना चाहिए। इसीलिए यात्रा आरंभ के पूर्व घर बसे निकलते ही यह स्तुति की जाती है। सदा भवानी दाहिनी सन्मुख देव गणेश, पांच देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। श्री गणेश मेरे सम्मुख रहें, भवानी सदा दाहिनी और रहें, तथा ब्रह्मा विष्णु और महेश ये पांचों देवी देवता मेरी रक्षा करते रहें। इस प्रकार स्पष्ट है कि राजस्थानी जनता के रोम रोम में श्री गणेश जी के प्रति अपार श्रद्धा और भक्ति भावना रमी हुई है। वे यथार्थी गणपति एवं परम पूजनीय हैं। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। खंभात क्षेत्र के कवियों द्वारा श्री गणेश स्मरण। गुजरात के खंभात क्षेत्र में भी कवियों ने श्री गणपति का स्मरण करके अपने काव्य का शुभारंभ किया है। कुछ उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं। कवि विष्णुदास समय 1634 से 1681 जालंधर जालंधरा आख्यान के प्रारंभ में कहते हैं, श्री शंकर सुत ने प्रणमु रे, मांगू मति मनोहर सार, मुंज मंद ने करुणा करो रे, गणपति बुद्धि दातार। बुद्धि बुद्धि दातार गणपति, सुध बुध स्वामी सुजान, लक्ष्य लाभ कुमार वे, मन कामना बधु प्रमाण। मूषक वाहन आहार मोदक विघ्न हर विवेक, गजानन गणवंत पुरण, दंत उज्जवल एक। शल्य पर्व आख्यान में श्री गुरु गणपति ने विनवू रे, प्रणामी लागू पाए, शुभमति मुझ ने आपो रे, स्वामी श्री गणराय। रुकमांगण के आख्यान में रचना काल 1634 ईस्वी। प्रथम प्रणमु गणपति राय, जेथी कारज तरणी सिद्धि थाय। दया करो मने दुंदाला देव, निर्मल मति मने आपो अवश्यमेव। हरिश्चंद्र पुरी आख्यान रचना काल 1657। गणपति गिरिजानंद, वंदन करूं सिर नाई रे, स्वामी रे सेवक कार्य सिद्ध करो रे। इस कवि ने इन अनेक ग्रंथों की रचना की है। कवि शिवदास श्री विष्णुदास के समकालीन। जालंधर आख्यान प्रथमे प्रणमु आग, अनंत कृपा करो श्री कमलाकांत, जश आपो गणपति गुण राय, प्रेम धरी ने लागू पाए। परशुराम आख्यान गुरु गणपति ने करूं बिनती, शुद्ध बुद्ध बरदा त्रिभुवन पति। डांग वाख्यान श्री गणपति ने लागू पाए, जश आपू उपया माय, करो सहाय ब्रह्म सुता, तुझने सतवनु रे। कवि रेवाशंकर। रचना काल 1826। शंभु सुत ने वर्णवं प्रेम, पूजी ने लागू रे पाए, विधि तनया वज्र राज समरताम, शुभमति स्वाधीन थाय। गौरी नंदन जय जगबंदन, विघ्न विनायक देव संकट हरण, अधमोधारण सर्व करे जेनी सेव। लंबोधर शुभ लक्षण पूरण, पावन परम पवित्र, कृपा करो करुणा सागर। वर्णवऊ
विष्णु चरित्र। इस कवि ने अनेकों ग्रंथों की रचना की है, उसमें गणपति का स्मरण पहले किया है। कवि दुर्गा शंकर 16वीं सदी पुरुषोत्तम मास की कथा काव्य में रचना काल 1850 ईस्वी। विघ्न विदारण सरस्वती ने श्री गुरु इष्ट दयाल एटाल ने एटाला ने बंदी ने हूँ तो ग्रंथ रचूं आकाल। इस कवि ने अनेक ग्रंथ रचे हैं, उनमें पहले गणपति का स्मरण किया है। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। महाराष्ट्र में श्री गणेश उत्सव और लोकमान्य तिलक। पूना में लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में गणेश उत्सव देशभक्ति के प्रचारार्थ एक राष्ट्रीय उत्सव बन गया था, उसे राष्ट्र धर्म का स्वरूप मिला। उसी के अनुकरण पर बंबई, अमरावती, वर्धा, नागपुर आदि नगरों में भी सार्वजनिक गणेश उत्सव आरंभ हुए। गणेश जी गणानाम त्वा गणपति हवामहे, इस मंत्र से के अनुसार व्यापक रूप से गणराज्य देने वाले स्वतंत्र देवता हैं, यह प्रचार आरंभ हुआ। उत्तम भाषण और देशभक्तों के द्वारा गणेश के आश्रय में क्रांतिकारियों को संगठित करने का कार्य सफल रहा। धार्मिक उत्सव होने के कारण पुलिस उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी। वे विचार सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी श्री खान खाना श्री खान खाजे ने अपने संस्मरणों में प्रकट किए हैं, जो केसरी में धारावाहिक रूप से प्रकाशित हुए थे। बात भी सच है, लोकमान्य ने देश के लिए अपना जीवन अर्पण करने का दृढ़ निश्चय किया था। इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा से ओतप्रोत नवयुवकों को तैयार करने के लिए इन्होंने न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना के एक वर्ष के बाद ही केसरी और मराठा, इन दो पात्रों का प्रकाशन आरंभ किया, जिनका मुख्य ध्येय प्रौढ़ जनता को राजनीतिक दृष्टि से जागृत करना था। गणेश का मूल स्वरूप ओम माना जाता है। इस रूप में उनकी प्रार्थना और पूजा अनादिकाल से चली आ रही है। किसी भी देवता का उपासक हो, फिर भी वह प्रथम गणेश पूजा के बाद ही अपने उपास्य देव की पूजा करता है। सभी धार्मिक कर्म कांड प्रथम गणेश पूजन से आरंभ होते हैं। यहाँ तक कि चाहे कोई मंत्र हो, आदि में ओम अवश्य लगा रहता है, और यदि अंत में मंत्र के अंत में भी ओम लगा दिया जाता है तो उसकी शक्ति और बढ़ जाती है। केवल भारत में ही नहीं, ब्रह्मदेश ब्रह्मदेश, हिंद, चीन, श्याम, तिब्बत, चीन, मेक्सिको, अफगानिस्तान, रूस, इंडोनेशिया आदि देशों में ऐसे प्रमाण आज भी उपलब्ध हैं, जिनसे यह प्रकट होता है कि वहां भी श्री गणेश उपासक का प्रभाव था। उन देशों से प्राप्त मूर्तियों के कई चित्र मूर्ति विज्ञान विषयक ग्रंथों में मिलते हैं। हिंदू धर्म में अनेक उपासना मार्ग हैं, जैसे शैव, वैष्णव, शाक्त आदि। इसमें गणेश की उपासना करने वालों को गाणपत्य कहते हैं। ये लोग गणेश पंचायतन की उपासना करते हैं। इनके उपासक दक्षिण में तथा विशेष रूप से महाराष्ट्र में मिलते हैं। श्रीमंत पेशवा सरकार गणेश की उपासना थी। उनके शासन काल में गणेशोत्सव बड़े ही राजकीय ठाट बाट से मनाया जाता था। श्रीमंत सवाई माधवराव के शासन काल में यह उत्सव शनिवार वाड़ा के गणेश महल में विशाल रूप से होता था। उस समय यह उत्सव 6 दिनों तक चलता था। गणेश विसर्जन की शोभा यात्रा सरकारी लाव लश्कर के साथ निकलकर ओमकारेश्वर घाट पहुंचती थी, जहां नदी में विग्रह का विसर्जन होता था। इसी तरह पटवर्धन, दीक्षित, मजूमदार आदि सरदारों के यहाँ भी उत्सव होता था।
उत्सव में कीर्तन, प्रवचन, रात्रि जागरण और गायन आदि भी होते थे। पूना में निजी रूप से इस चालू उत्सव को सरदार कृष्ण जी काशीनाथ उर्फ नाना साहेब खाजगी वाले ने सर्वप्रथम सार्वजनिक रूप दिया। सन 1892 में वे ग्वालियर गए थे, जहां उन्होंने राजकीय ठाट बाट का सार्वजनिक गणेश उत्सव देखा था, जिससे प्रभावित होने होकर पूना में भी उन्होंने इसे 1893 में आरंभ किया। पहले वर्ष खाजगी वाले घोटवड़ेकर और भाऊ रंगारी ने अपने यहाँ सार्वजनिक रूप से गणेश उत्सव आरंभ किया। विसर्जन के लिए शोभा यात्रा भी निकली। कहा जाता है कि खाजगी वाले के गणेश को शोभा यात्रा में पहला स्थान मिला। अगले वर्ष 1894 में उनकी इनकी संख्या बहुत बढ़ गई। कौन से गणेश आगे रहे, यह प्रश्न उठा। इसके लिए ब्रह्मचारी गोवा ने लोकमान्य और अण्णा साहेब पटवर्धन को निर्णायक बनाया। इन दोनों ने पूना के ग्राम देवता श्री कसबाग कस्बा गणपति और जोगेश्वरी के गणपति को क्रमशः पहला, दूसरा और तीसरा स्थान हाजगी वाले को दिया। यह क्रम आज भी चालू है। राष्ट्रीय चेतना के लिए लोकमान्य ने महाराजा शिवाजी की स्मृति में शिवाजी जयंती का महाराष्ट्र में प्रचलन किया। प्रथम बार मराठा नरेशों ने भी इसमें भाग लिया। इससे ब्रिटिश सरकार अप्रसन्न हो गई, क्योंकि लोगों में राष्ट्रीयता का संचार होता था तथा उसमें सरकार को विद्रोह के बीज दिखाई दे रहे थे, जिसे वह अंकुरित होने देना नहीं चाहती थी। अतः बाद में सरकारी कोप से बचने के लिए मराठा नरेश उससे उदासीन हो गए। लोकमान्य को गणेश उत्सव के रूप में स्वर्ण अवसर हाथ लगा। उन्होंने इसे राष्ट्रीय उत्सव के रूप में परिवर्तित कर दिया, ज्ञान सत्र का रूप दे दिया। 6 दिनों के उत्सव को अब 10 दिनों का बना दिया गया। अंग्रेजी शिक्षा के कारण हिंदू युवक आचार भ्रष्ट और विचार भ्रष्ट होने लगे। उनमें हिंदू धर्म के प्रति अश्रद्धा पैदा होने लगी। देवी देवताओं और पूजा उपासना का वे मजाक उड़ाने लगे। इस अनिष्ट की और कई लोगों का ध्यान गया और वे इसके निराकरण का उपाय भी सोचने लगे। लोकमान्य ने इसके लिए गणेश उत्सव को अपना साधन बनाया। इसके माध्यम से उन्होंने हिंदुओं में जीवन और जागरण उत्पन्न करने का कार्यक्रम रखने आरंभ किए। कीर्तन, प्रवचन, व्याख्यान और मेला ख्याल के साथ संगीत के तीनों अंग, गायन, वादन और नृत्य की त्रिवेणी को भी इसमें स्थान मिला। प्रहसन और नाटक भी इसकी शोभा बढ़ाने लगे। व्याख्यानों के विषय ऐसे रखे जाते थे जिनसे अपने अतीत धर्म, वेदों और पुराणों, भारतीय साहित्य और संस्कृति, अपने देश, राम और रामायण, कृष्ण और गीता, ज्योतिष, संस्कृत और आयुर्वेद के प्रति लोगों के उत्पन्न होने वाली घृणा श्रद्धा में बदल गई। उन्हें यह भान हुआ कि वेद और पुराण कल्पित नहीं है। विदेशियों और विशेषकर अंग्रेजों ने हमारे इतिहास को इस ढंग से लिखा है कि हमारा अतीत कलुषित दिखाई दे, पर इन उत्सवों के माध्यम से अतीत के उज्जवल पृष्ठ उजागर होकर सामने आने लगे। अपने अपने विषय के विद्वान वक्ता सब कुछ इस ढंग से व्याख्या करने लगे कि लाख प्रयत्न करने पर भी वे सरकारी कानून के शिकंजे में नहीं आ सके और जो कुछ कहना चाहते धर्म की आड़ में कह देते।
प्रारंभ में तो सरकार ने इस और विशेष ध्यान नहीं दिया, पर जैसे जैसे यह उत्सव अपना प्रभाव फैलाने लगा, इसकी किरणें देश में ही नहीं, विदेशों में जैसे अदन, नैरोबी आदि में अपना प्रकाश फैलाने लगी। सरकार के कान खड़े हो गए। इस उसमें उसे विद्रोह की झलक दिखाई देने लगी। उसको लेकर हिंदुओं में फूट डालने का भी प्रयत्न किया गया। लोकमान्य इन सब विरोधियों और सरकार के पक्षपातियों को अपने व्याख्यानों और केसरी और मराठा के इन दो पत्रों के माध्यम से मुंह तोड़ जवाब दिए, जिससे उनकी एक नहीं चली और जनता इसमें दुगने उत्साह से सम्मिलित होने लगी। बाद में अंग्रेजों ने मुसलमानों को भड़काया कि गणेश उत्सव तो हम तुम्हारे विरोध में है, पर जब वे लोग इसमें सम्मिलित होते तो उनके सामने इसकी सत्यता उजागर हो जाती कि यह तो विशुद्ध धार्मिक है, वो पर्व है जिसकी आड़ में राष्ट्रीयता का प्रचार होता है, किसी धर्म, जाति या संप्रदाय के विरोध में नहीं। अतः उनके भाषण भी उत्सवों में होने लगे। 1892 ईस्वी के बाद से 1920 ईस्वी तक एक आध अपवाद को छोड़कर कहीं भी हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं हुए। यह गणेश जी की कृपा थी। लोकमान्य गणेश उत्सव के माध्यम से राष्ट्रीयता की पोषक चतुसूत्री योजना, स्वदेशी माल का प्रचार, विदेशी माल का बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार और मद्यपान निषेध का प्रचार आदि के संदेश को जनता तक पहुंचाने के जनता तक पहुंचाने में पूर्ण सफल रहे। किंतु इन उत्सवों के पूर्णतया धार्मिक होने के प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप में सरकार के लिए उन पर प्रतिबंध लगाना असंभव था। अतः उसने दूसरे मार्ग का अवलंबन किया। लोकमान्य पर केसरी में प्रकाशित लेखों को द्रोहात्मक सिद्ध कर उन्हें मांडले जेल में भेज दिया गया। सरकार को आशा थी कि लोकमान्य के जेल चले जाने से उत्सव स्वयं ही बंद हो जाएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। जन जन के हृदय में स्वतंत्रता की लहरें हिलोरे ले रही थी। वंग भंग भी इसी काल में हुआ था। अतः गणेश उत्सव दिन प्रतिदिन बढ़ता ही रहा। अब बड़े नगरों में ही नहीं, छोटे छोटे गांवों में भी उत्सव मनाया जाने लगा। उत्सवों में कर्जन शाही के विरुद्ध मेलों ख्याल के गीतों में प्रहार होने लगा। उस समय आज की तरह बिजली नहीं थी, इसीलिए तेल की मशाल जलाई जाती थी, जो लकड़ी पर कपड़ा लपेट कर तैयार होती थी। सरकार ने लाठी लेकर उत्सव में भाग लेने पर पाबंदी लगा दी, जिसमें बेचारी मशाल भी गई। लेजिम का खेल भी उत्सव में बंद हो गया। नकली भाला लेकर जो करामात दिखाते थे, उन अखाड़ों पर भी उन अखाड़ों पर भी रोक लगा दी गई। इतना ही नहीं, मेला ख्याल गाने वाले बालकों के नाम गिराम भी लिखकर उन्हें माता पिता को तंग किया जाने लगा उनके माता पिता को भी तंग किया जाने लगा। इससे मेला गाने वालों की संख्या कुछ समय के लिए घट गई। इतना ही नहीं, तिलक महाराज की जय का नारा भी गैर कानूनी घोषित किया गया। इस नारे के लगने से झूठे आरोप पर लोगों को 400-400 रुपए के अर्थदंड भी दिए गए। शिवाजी महाराज की जय पर भी लोगों को सजा होने लगी। शोभा यात्रा में शिवाजी और लोकमान्य के चित्रों पर रोक लगा दी गई। इस तरह सरकार ने उत्सव में भाग लेने वालों को तंग करना आरंभ कर दिया। फिर भी
जन जन में व्याप्त स्वाधीनता का संदेश अपना प्रभाव प्रकट करने लगा। लोगों ने कानून तोड़ना आरंभ कर दिया। यहाँ तक कि शोभा यात्रा को पुलिस ने कहीं रोका तो गणेश जी की सवारी को वहीं रखकर लोग चले गए और बाद में पुलिस को उठाकर उन्हें विसर्जित करना पड़ा और इन लोगों पर सड़क रोकने के अपराध की में सजा हुई। इस तरह भावी सत्याग्रह संग्राम का प्रशिक्षण जनता को सरकार की अदूरदर्शिता के कारण अनायास ही मिलने लगा। महात्मा गांधी ने भावी सत्याग्रह संग्राम में के लिए सरकार ने सत्याग्रही तैयार की। इसके बाद भूमिका सरकार ने बनाई। यह सब कुछ 1914 ईस्वी तक सरकार ने किया। लोकमान्य के जेल से छूटते ही वह चुप हो गई। अब गणेश उत्सव केवल महाराष्ट्र तक ही सीमित नहीं रहा, सारे देश में यह उत्सव के साथ मनाया जाने लगा। महात्मा गांधी, स्वामी श्रद्धानंद, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अब्दुल्ला बरेलवी, महामना मदन मोहन मालवीय, आचार्य ध्रुव, बाबू भगवान दास, नरीमान, सरोजनी नायडू, मौली चंद्र शर्मा, जमुना दास मेहता, पन्ना लाल व्यास जैसे हिंदू, मुसलमान, पारसी आदि सभी धर्मों के प्रभावशाली लोग इनके इनमें भाषण देने लगे। तब आज की तरह ध्वनि प्रसारक यंत्र, लाउड स्पीकर नहीं थे। अतः वक्ता को अपनी वाणी पर ही अधिकार रखकर अपनी बात हजारों श्रोताओं तक पहुंचानी पड़ती थी। यह साहस और जीवट का काम था। गणेश उत्सव के कारण एक और जहां राष्ट्रीय चेतना को बल मिला, तो दूसरी ओर साहित्य और कला को प्रोत्साहन मिला। उत्सवों में भी कार्यक्रम मराठी, हिंदी या स्थानीय भारतीय भाषा में होते थे, जिससे भारतीय भाषाओं के प्रति जन जन में आदर पैदा हुआ कि ये भी विद्वानों की भाषाएं हैं। मेला ख्याल के लिए कवि गीत बनाकर देने लगे। पोवाड़े, वीर रस काव्य और भी लोकप्रिय हो गए। रंगमंच के ने प्रगति की। नए नए नाटक, प्रहसन आदि लिखे और खेले जाने लगे। उत्सव के कारण ही मराठी रंगमंच में नया जीवन आया। शाहिर, लोकगीत और लावनी के प्रति लोगों में आकर्षण बढ़ा। मूर्तिकार गणेश जी की छोटी से लेकर बड़ी तक असंख्य मूर्तियां प्रतिवर्ष बनाने लगे, जिससे मूर्ति कला जिससे मूर्ति कला और उसके कलाकारों को संरक्षण मिला, क्योंकि मूर्तियां मिट्टी की रहने से प्रतिवर्ष नई बनाकर स्थापित की जाती हैं। इस तरह लोकमान्य ने गणेश उत्सव को देश की सर्वांगीण प्रगति का लोकप्रिय आधार बना दिया। लोकमान्य तिलक तो 1920 ईस्वी में तिरोहित हो गए 1920 ईस्वी में तिरोहित हो गए, पर उनके द्वारा प्रवर्तित राष्ट्रीय चेतना का पर्व गणेश उत्सव आज भी देश विदेश में दुगने उत्साह और ठाट बाट से मनाया जा रहा है। गत 80 वर्षों से अनेक उतार चढ़ाव आए, देश दासता से मुक्त हुआ, पर भगवान गणेश जी की कृपा से इन उत्सवों में कोई कमी नहीं आई। यह सतत चल रहा है और चलता रहेगा। इसके साथ लोकमान्य की राष्ट्रीय जागरण की भावना जो है, जन जागरण की यह महान ज्योति सदा प्रज्वलित रहेगी। इसीलिए बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य कहलाए। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। तानसेन और उनकी गणेश अर्चना। प्रत्येक हिंदू धर्मावलंबियों के जन जीवन में गणेश पूजन सबसे अधिक प्रतिष्ठित एवं लोकप्रिय है। चाहे घर हो, चाहे दुकान, चाहे विवाह कार्य हो अथवा अन्य कोई मांगलिक अवसर, गणपति का गणपति की प्रतिमा अथवा चित्र की अर्चना किए बिना कार्य का आरंभ ही नहीं होता। मूर्ति नहीं है तो सिंदूर, रोली अथवा लाल रंग से
द्वारों, दीवारों और बही आदि स्थानों में श्री गणेशाय नमः का अंकन गणेश की व्यापक लोकप्रियता का परिचायक है। लोक भाषा में श्री गणेश शब्द ही मंगलकारी शुभारंभ शुभारंभ का कार्य पर्याय बन गया है। पंचदेवों विष्णु, शिव, सूर्य, दुर्गा और में सिद्धियों एवं रिद्धियों के दाता गणेश का ही प्रमुख स्थान है। शास्त्रों में गणेश के 51 स्वरूपों का वर्णन है, जैसे बाल, करुण, विघ्नराज, हेरंब, नृत्य आदि। मत्स्य पुराण में गणेश के विभिन्न नामों का उल्लेख है। शारदा तिलक में भी गणेश के अनेक नामों की चर्चा की गई है, जैसे विघ्नराज गणपति, शक्ति गणेश, वक्रतुंड, हेरंब, महागणपति, वीरी गणपति, उच्चिष्ट गणपति आदि। नृत्य गणपति के रूप में गणेश जी संगीत कला के प्रतीक हैं। दक्षिण भारत में नृत्य गणपति की अनेक मूर्तियां मिली हैं। मैसूर के हेलाविद के भोलेश्वर मंदिर में नृत्य गणपति की अष्टभुजी नयनाभिराम मूर्ति के हाथों में परशु, पाश, मोदक पात्र, दंत सर्प एवं पद्म सुशोभित हैं। तो शेष दो हाथ गजहस्त मुद्रा और विस्मय हस्त की मुद्रा में हैं। तंजौर के मंदिर भेड़ा घाट स्थित मंदिर में गणेश की कलात्मक प्रतिमाएं मिली हैं। उड़ीसा के मयूरभंज में प्राप्त नृत्य गणपति की मूर्ति की सौम्य मुद्रा देखने वाला ठगा रह जाता है। दोहरे कमल पर आसीन अष्टभुजी मूर्ति नृत्य मुद्रा में है। खजुराहो में चतुर्भुजी से लेकर अष्टभुजी षोडश भुजी का गणपति की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। मैसूर में प्राप्त नृत्य गणेश की मूर्ति के हाथों में अक्षयमाला, मोदक आदि है। तो दाहिने हाथ में वर मुद्रा में पैरों के मोड़ से नृत्य की कलात्मक भाव भंगिमा इंगित होती है। बंगाल से प्राप्त मूर्ति में गणेश जी आम्र वृक्ष के नीचे नृत्य करते दिखलाए गए हैं। कलकत्ता संग्रहालय में नृत्य गणपति की अनेक मध्यकालीन मूर्तियां सुरक्षित हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भारत कला भवन में संग्रहित प्रतिमा में नृत्य मुद्रा में तिरछे खड़े गणेश प्रसन्न मुद्रा में प्रस्तुत किए गए हैं। नृत्य मुद्रा में गणेश की अर्चना और लोकप्रियता के कारण संगीत के क्षेत्र में वीणा वादनी सरस्वती और नटराज के साथ गणेश को प्रतिष्ठित स्थान मिला है। संगीत साधक को प्रेरणा देने वाले मंगलकर्ता और विघ्नहर्ता के रूप में अग्रणी तबला, मृदंग, पखावज वादक आज भी गणेश वंदना के निम्न छंदों को परन के रूप में प्रस्तुत करने के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। गणानां त्वा गणपतिम हवामहे कविम कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठाराजं ब्राह्मणां ब्रह्मणस्पत आ नः श्रुवन्तिभिः सिद्ध साधनम। यही नहीं, संगीतज्ञों के इष्ट देव गणपति को समर्पित 21 मात्रा वाले गणेश ताल की रचना की। गणेश ताल का रूप निम्न प्रकार है: मात्रा 21 भाग 10 धा ता दिम ता इत्यादि। ऐसा प्रतीत होता है कि गणेश ताल का प्रचलन संगीत रत्नाकार के उपरांत हुआ। तानसेन ने संगीत सार में शांग्रदेव और तथा भारत के मतानुसार तालाध्याय के अंतर्गत ब्रह्मताल, रुद्रताल, विंध्यताल, कंदर्प ताल, सिंह ताल, जनक ताल और विष्णु ताल का उल्लेख किया है, परंतु गणेश ताल की चर्चा नहीं मिलती। अपनी ध्रुपद रचनाओं में तानसेन ने संगीत एवं काव्य कला गजानन के चरणों में अर्पित कर दी है। गणेश समस्त सिद्धियों, नौ निधियों के दाता और विघ्नहर्ता है, जिनके स्मरण मात्र से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इष्ट देव के विभिन्न नामों के उल्लेख
वंश परिचय प्रधान इस ध्रुपद में तानसेन की प्रगाढ़ गणेश भक्ति परिलक्षित होती है। एक दंत गजबदन विनायक विघ्न विनाशन हे सुखदाई, लंबोदर गजानन जंग जगबदन शिव सूत टुंडीराज सब बरदाई, गौरी सुत गणेश मूसक वाहन फरसाधर शंकर सुवन, रिद्धि सिद्धि नव निधि दाई, तानसेन तेरी अस्तुत करत काटे कलेश प्रथम बंधन, करत द्वंद मिट जाई। अनेक नामधारी गौरी सुत गणेश की महिमा सागर की भांति अघात है। संसार में गणेश सर्वोच्च सिंहासन पर प्रतिष्ठित है, इसीलिए तानसेन ने उनके प्रसाद और आशीर्वाद की याचना की है। एक दंत वंद लंबोदर फिरत जाहे विराजे, गणेश गौरी सुत महासुन्नी महिमा सागर, गुरु गणनाथ अभिघन राजे, हेरंब गण दीपक तुम ही महातुर, उग्र तप बट चंद्रमा सो, छवि नायक जगत के सिर ताजे, तानसेन को प्रसाद दीजे सकल बुद्ध नव निध के, सदा दायक लायक जगत के सरे काजे। सरस्वती की भांति गजानन की बुद्धि सिद्धि और कला के देने वाले सिद्धेश्वर आराध्य हैं, जिनका मनुष्य देवता गुणी जन मुनिगण गंधर्व एवं पंडित प्रतिदिन हर समय स्मरण करते हैं। तानसेन भी गणेश की भक्ति में विहल होकर गाने लगते हैं। तुम हो गणपत देव बुद्ध दाता शीस धरे, गज सुंड जेई जेई ध्यावे, तेई तेई पावे, चंदन लेप किए भुजदंड, सिद्धेश्वरी नाम तुम्हारो कहियत दे विद्याधर जिन लोक मद, सप्तद्वीप नवखंड, तानसेन तुमको नित सुमिरत सुर नर मुनि गुनी गंधर्व पंडित। एक अन्य ध्रुपद में तानसेन ने अष्ट सिद्धि नौ निधियों के दाता विद्यागार, लाल वेशधारी सौम्य मुद्रा वाले गणपति ब्रह्मा विष्णु महेश और शेष नाग के भी आराध्य की अत्यंत भाव भी ने शब्दों में अर्चना की है। लंबोदर गजानन गिरिजा सुत गणेश, एक रदन प्रसन्न बदन अरुण भेष, नर नारी मुनि गंधर्व किन्नर यक्ष तुम्बर मिली, ब्रह्मा विष्णु आरत पूजवत महेश, अष्ट सिद्ध नव निध मूषक वाहन विद्यापति, तो ही सुमिरत तिनको नित्य शेष, तानसेन प्रभु तुम ही को ध्यावे, अभिधन अभिघन रूप विनायक रूप स्वरूप आदेश। तानसेन के अतिरिक्त गोपाल नायक ने जय सरस्वती गणेश महेश कहकर अन्य देवताओं के साथ गजानन की स्तुति की है, जो बेजू बावरा ने भी गणेश को सर्वोच्च प्रतिष्ठा दी है। प्रथम नाम गणेश को लीजिए, जा सुमिरे होय सिद्धि काम, परंतु तानसेन के ध्रुपदों में मुखरित गणेश वंदना का अपना रंग है। साहित्यिक सौंदर्य के साथ भक्ति की चरमाभिव्यक्ति और आध्यात्मिक दृष्टि से तानसेन के ध्रुपद अद्वितीय हैं, और संभवतः उनकी प्रगाढ़ भक्ति ही है उनकी अद्वितीय कला का रहस्य। इसमें कोई संदेह नहीं कि तानसेन की संगीत साधना रचना में गणेश की प्राण प्रतिष्ठा अत्यंत भव्य रूप से हुई है। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। श्री गणेश मंदिर के निर्माण के नियम। श्री गणेश मंदिर के निर्माण के नियम निम्न प्रकार के हैं। यह संकेत मात्र है, विशेष के लिए शास्त्रों का अध्ययन आवश्यक है। जय श्री राम सीताराम। गणेश मंदिर के प्रधान मूर्ति से बाईं और गजकर्ण की और दाहिनी और सिद्धि की मूर्ति होनी चाहिए। उत्तर की ओर गौरी की, पूर्व की ओर बुद्धि की, अग्न्य दिशा में बालचंद्र की, दक्षिण में सरस्वती की, पश्चिम में कुबेर की और पीछे की ओर
धूमक की धूमक की मूर्ति होनी चाहिए। मंदिर के चारों फाटकों पर दो दो द्वारपाल होने चाहिए। पूर्वी फाटक के द्वारपालों के नाम अविघ्न और विघ्नराज, दक्षिण वालों के सुवक्त्र और बलवान, पश्चिम में गजकर्ण और गौकर्ण, और उत्तर में सौसौम्य और शुभदायक है। द्वारपालों की ये सब प्रतिमाएं वामना कृति और घोर रूपी होनी चाहिए। सभी के चार हाथों में से एक हाथ में दंड और एक हाथ तर्जनी मुद्रा में हो। अविघ्न और विघ्नराज के शेष दो हाथों में परशु और पद्म हो। सुवक्त्र और बलवान के खड्ग और खेटक, गजकर्ण और गोकर्ण के धनुष और बाण तथा सुसौम्य और शुभदायक के पद्म और अंकुश होने चाहिए। गणेश का तुंड सूंड प्राय बाईं ओर घुमा होता है। ऐसी मूर्ति को तमिल में इलम्बुरी विनायक कहते हैं। यदि सूंड दाहिनी ओर झुकी हुई हो तो तमिल में उसे बलम्बुरी न विनायक कहते हैं। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। कथा को विराम दिया जाता है।